नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ ही उम्मीद करते हैं कि माता दुर्गा, माता भगवती की कृपा आपके ऊपर हो और आपके जीवन में हर कार्य मंगलमय हो। साथ ही आपके जीवन में कभी भी दुख ना आए और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं वह सभी माता दुर्गा परिपूर्ण करे। साथ ही आपके जीवन में कभी कष्ट ना हो और हमेशा आप खुशहाल ज़िंदगी बिताए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माता दुर्गा नव दुर्गा का रूप होती है। साथ ही पहले दिन जो आपने कलश स्थापना की थी उसमें जो माता दुर्गा के लिए जो लगाए जाते हैं यानी हरियाली लगाई जाती है, उनसे हमें कैसे पता चलता है कि माता दुर्गा ने हमारी नवरात्रि की पूजा स्वीकार कर लिए, साथ ही हमारे व्रत भी स्वीकार किए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कलश स्थापना के समय लगाई गई हरियाली यानी जो जो उगाए जाते हैं उनसे हमें कैसे पता चलता है कि माता दुर्गा ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में कैसे क्या होता है। कन्या पूजन का बहुत ही महत्व होता है और आपको तो पता ही होगा कि हमारे धर्म शास्त्रों में कन्या पूजन को कितना महत्व दिया गया है। साथ ही कन्या पूजन के साथ ही माता दुर्गा के व्रतों को पूर्ण किया जाता है और माता दुर्गा का आशीर्वाद भी लिया जाता है, क्योंकि कन्याओं को ही माता दुर्गा का स्वरूप माना गया है। तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि माता दुर्गा और माता भगवती व सभी देवी देवताओं से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो आपको बता दें कि नवरात्रों का महापर्व 9 देवी व 9 कन्याओं को समर्पित होता है। कन्या पूजन करके हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रों को बहुत ही शुभ माना जाता है और मंगलकारी माना जाता है, पर वहीं 8 दिनों के नवरात्रों को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रे बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों में माता रानी का पूजन करने से और कन्या पूजन करने से माँ हमेशा वरदान देती है, वह घर की सभी पीड़ा दूर करती है। माँ के प्रेम भक्त शिशिधर की तरह सच्चे हृदय और कोमल मन वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माता शीघ्र ही कर देती है। और साथ ही माता दुर्गा की उपासना करने से सभी प्रकार का विकास होता है और सभी कष्ट, दरिद्रता, दुखों का विनाश होता है। नवरात्रों में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रों के 9वें दिन सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से माता प्रसन्न होती है। तो नवरात्रों में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। साथ ही कन्याओं को भोग भी लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं और कन्या को भेंट आदि दी जाती है। खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उनको माता रानी का आशीर्वाद भी मिल गया होता है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान भी प्राप्त हो जाता है। नवरात्रों में 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। अष्टमी व नवमी को कन्याओं के पैर धोने चाहिए और भोजन कराना चाहिए तथा उन्हें कुछ उपहार भी देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कन्याओं का पूजन कैसे करें, साथ ही कन्याओं को घर में कैसे बुलाए और किन कन्याओं को घर में बुलाए। तो सबसे पहले जब कन्या आपके घर आए तो सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए और फिर उसके बाद साफ जगह पर उनको ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल व कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रहे कि थाली में 3 पूरियाँ कभी न रखें, क्योंकि यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। अगर 3 पूरियों की कहानी आपको बताए तो 3 पूरियाँ तथा 3 रोटियाँ मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए भी 3 रोटियाँ ही दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियाँ कभी ना रखें, लेकिन 1-2 करके आप पूरियाँ रख सकते हैं। इससे 3 की संख्या बढ़ जाती है और अलग अलग हो जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुन्नी उड़ानी चाहिए और भोजन में खीर, हलवा पूरी तथा आलू की सब्जी या चने छोले आदि भी आप बना सकते हैं। जैसा बच्चों को श्रद्धा होती है उसमें कम मिर्ची रखें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, कन्याएं छोटी होती है तो उन्हें ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं होती है, ताकि उनको खाना पसंद आए और वे भरपेट कर आपका खाना भी खाए और आपको आशीर्वाद भी दे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कलश स्थापना से हरियाली का कितना महत्व होता है और ये शुभ मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले बुरे व अच्छे दोनों का संकेत देती है।
हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती है। यदि आपने जो बोए और वो किसी कारण नहीं हो पाए तो यह बहुत ही मनुष्य यानी अशुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि नवरात्रों में सुख आते हैं और दुख जाते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है। ये धन हानि का संकेत भी माना जाता है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी है जिसके कारण माता रानी नाराज़ हो गई है और आप पर आपकी कृपा नहीं हो पाएगी। और माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ़ करती है। और दोस्तों, जब हरे भरे हो जाते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। इसे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा धन लाभ भी होगा। और माना जाता है कि यदि आप 1 रुपये का सिक्का या चांदी का कोई सिक्का जो के बीचों बीच मिट्टी में दबा दिया जाता है तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके पास चली आती है। जो के अंदर हमेशा 1 रुपये का सिक्का डालना चाहिए, जो को खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें हमेशा कोई एक सिक्का रुपया डाल दे या चांदी का सिक्का आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे उपाय हरियाली यानी जो आपके घर में होते हैं। उसके साथ ही दोस्तों, हम आगे आपको बताते हैं कि अगर आपने जो लगाए हैं वह गल जाते हैं या सड़ जाते हैं, क्योंकि जौ का गलना या सड़ना माता के क्रोधित होने का संकेत देता है कि माता आपसे नाराज़ है। आपके कलश स्थापना में या व्रत पूजा विधि में कोई ना कोई कमी रह गई है जिससे माता नाराज़ हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप घबराएं नहीं, माता की दोबारा उपासना करें, माता से माफ़ी मांगे कि हे माता, अगर नवरात्रों में विधि विधान में पूजा पाठ में हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ करें और साथ ही अपना आशीर्वाद हमसे ना हटाए, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे आपको बता दें कि माता के नवरात्रों में नवमी के दिन यानी कन्या पूजन के समय हमें कैसा खाना बनाना चाहिए। वह खाना लहसुन प्याज वाला होना चाहिए या सिंपल खाना होना चाहिए या सात्विक भोजन होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आगे की वीडियो में। लेकिन आपको बता दें कि कभी भी भूल से भी लहसुन और प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि व्रत आदि में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना है और कन्याओं को भी शुद्ध सात्विक भोजन ही खिलाना है, अन्यथा नहीं तो अनर्थ हो जाता है। क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माने में बहुत से लोग कन्याओं को चिप्स वगैरह का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट भी खिलाते हैं, जो कि घोर गलत है, बिल्कुल गलत माना जाता है। क्योंकि इसमें लहसुन प्याज होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित भी हो सकता है, माता दुर्गा क्रोधित भी हो सकती है। तो जहाँ तक आपकी मन माने तो आप उनको सात्विक भोजन ही खिलाएं, शुद्ध भोजन ही कराएं। तो वहीं दोस्तों, अगर आपने 9 दिन का व्रत किया है, साथ ही घर में लहसुन प्याज भी वर्जित हो जाता है। अगर आपने 9 दिन परहेज कर लिया है तो आप एक दिन यह भूल न करें और अपने व्रत को खंडित ना करें। कन्याओं को डिब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज या कुछ अन्य चीज़ होती है, क्योंकि कन्याओं को व्रत के समय में शुद्ध सात्विक भोजन ही खिलाना चाहिए।